क्वेश्चन नंबर 1 है, कथन में बोला गया है बाल विकास एक सतत प्रक्रिया है। सही है। कारण है विकास जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है। विकास जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है, इसलिए क्या है, बाल विकास एक सतत प्रक्रिया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या है। व्याख्या में बोला गया है विकास कभी रुकता नहीं। यह गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है, इसलिए कारण कथन की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कथन में बोला गया है सभी बच्चे एक ही गति से सीखते हैं। ये क्या है, गलत है। कारण है बच्चों की सीखने की क्षमता समान होती है। ये भी गलत है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ए और आर दोनों गलत है। प्रत्येक बच्चा अलग अलग गति से सीखता है तथा सभी बच्चों की क्षमता समान नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, खेल विधि बाल केंद्रित होती है। सही है। कारण है खेल से बच्चे स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या है। व्याख्या में बोला गया है खेल बच्चों की रुचि पर आधारित होता है और स्वाभाविक अधिगमन करता है। स्वाभाविक अधिगम करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कथन है वाइगोत्स्की ने सामाजिक अंतःक्रिया पर बल दिया। सही है। कारण में बोला गया है अधिगम समाज से अलग होकर होता है। ये गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ए सही है, आर गलत है। व्याख्या में बोला गया है वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम सामाजिक सहभागिता से होता है, ना कि समाज से अलग होकर। इसलिए कारण क्या था, गलत था। क्वेश्चन नंबर 5 है, परिपक्वता विकास को प्रभावित करती है। सही है। परिपक्वता क्या करती है, विकास को प्रभावित करती है। कारण में बोला गया है बिना परिपक्वता के अधिगम संभव नहीं है। ये भी सही है, दोनों सही हैं, परंतु ये कारण क्या है, कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही हैं, पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। परिपक्वता विकास को प्रभावित करती है, लेकिन कुछ अधिगम परिपक्वता से पहले भी संभव होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रेरणा अधिगम को प्रभावित करती है। सही है। प्रेरणा क्या करती है, अधिगम को प्रभावित करती है। कारण है प्रेरित बालक अधिक प्रयास करता है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। प्रेरणा बालक को अधिक प्रयास के लिए प्रेरित करती है। प्रेरणा क्या करती है, बालक को अधिक प्रयास के लिए प्रेरित करती है, जिससे अधिगम प्रभावी होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बुद्धि जन्मजात होती है। सही है। कारण है पर्यावरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये गलत है। पर्यावरण का बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ए सही है, आर गलत है। बुद्धि आंशिक रूप से जन्मजात होती है, लेकिन पर्यावरण का भी उस पर प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बालक अनुकरण द्वारा सीखता है। सही है। कारण है बच्चे बड़ों के व्यवहार को अपनाते हैं। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बच्चे माता पिता और बड़ों का अनुकरण कर व्यवहार सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, दंड बालकों में भय उत्पन्न करता है। सही है। कारण है भय अधिगम में बाधा होता है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है।
दंड से भय पैदा होता है और भय बालक के अधिगम को बाधित करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अधिगम अनुभवों पर आधारित है। सही है। कारण है, बिना अनुभव के स्थायी परिवर्तन संभव नहीं है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। अनुभव के आधार पर ही व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बाल विकास का सही क्रम कौन सा है? बाल विकास का सही क्रम है शैशव, बाल्य और किशोर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बाल विकास का सही क्रम है शैशव, बाल्य, किशोर। विकास क्रमबद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस अवस्था में कल्पना शक्ति सबसे अधिक होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में कल्पना शक्ति सबसे अधिक होती है। बाल्यावस्था कल्पनाशीलता का काल है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पियाजे के अनुसार तर्क शक्ति का विकास कब होता है? संवेदी गति, पूर्व संचालनात्मक, ठोस संचालनात्मक, औपचारिक संचालनात्मक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी औपचारिक संचालनात्मक। पियाजे के अनुसार तर्क शक्ति का विकास कब होता है? औपचारिक संचालनात्मक अवस्था में। अमूर्त और तार्किक चिंतन किशोरावस्था में विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है केवल सामान्य बच्चे, केवल विशेष बच्चे, सभी बच्चों को समान अवसर, कमजोर बच्चों को अलग रखना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सभी बच्चों को समान अवसर। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों को समान अवसर। समावेशी शिक्षा समानता पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कोहलबर्ग का सिद्धांत संबंधित है संज्ञानात्मक, नैतिक, भावात्मक, सामाजिक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नैतिक। कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? नैतिक। यह नैतिक विकास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सामाजिक विकास का प्रमुख माध्यम है पुस्तक, शिक्षक, खेल, दंड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी खेल। सामाजिक विकास का प्रमुख माध्यम क्या है? खेल। खेल से सहयोग और सहभागिता विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अधिगम का सबसे प्रभावी तरीका है रटंत, अनुभव, दंड, भय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुभव। अधिगम का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? अनुभव। अनुभावात्मक अधिगम क्या होता है? स्थायी होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, बालक की पहली पाठशाला कौन सी है? विद्यालय, समाज, परिवार, खेल मैदान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी परिवार। बालक की पहली पाठशाला परिवार। परिवार से ही सामाजिकरण शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, बुद्धि परीक्षण से मापा जाता है ज्ञान, रुचि, मानसिक क्षमता, चरित्र। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मानसिक क्षमता। बुद्धि परीक्षण से क्या मापा जाता है? मानसिक क्षमता। क्वेश्चन नंबर 20 है, किशोरावस्था को कहा जाता है शांति काल, संघर्ष काल, परिपक्वता काल, स्थिर काल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी संघर्ष काल। किशोरावस्था को क्या कहा जाता है? संघर्ष का काल। इसे तूफान और तनाव का काल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, अधिगम स्थानांतरण का अर्थ है
याद करना, ज्ञान का नए संदर्भ में प्रयोग, भूल जाना, दंड देना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान का नए संदर्भ में प्रयोग। अधिगम स्थानांतरण का अर्थ क्या है? ज्ञान का नए संदर्भ में प्रयोग। व्याख्या है, अधिगम स्थानांतरण का अर्थ है पहले सीखे गए ज्ञान या कौशल का उपयोग नई परिस्थितियों या समस्याओं में करना। क्वेश्चन नंबर 22 है, अभिप्रेरणा का सर्वोत्तम साधन है? पुरस्कार, दंड, रुचि, भय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रुचि। अभिप्रेरणा का सर्वोत्तम साधन क्या है? रुचि। व्याख्या है, आंतरिक रुचि बालक को स्वयं सीखने के लिए प्रेरित करती है, जो सबसे प्रभावी प्रेरणा मानी जाती है। आंतरिक रुचि बालक को स्वयं सीखने के लिए प्रेरित करती है, जो कि सबसे प्रभावी प्रेरणा मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, शिक्षक को बालकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? कठोर, उदासीन, सहयोगात्मक, डराने वाला। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सहयोगात्मक। शिक्षक को बालकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? सहयोगात्मक। सहयोगात्मक व्यवहार से बालकों में आत्मविश्वास बढ़ता है और सीखने का वातावरण सकारात्मक बनता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सीखने में व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण है? समान वातावरण, आनुवांशिकता व पर्यावरण, केवल शिक्षक, केवल पाठ्य पुस्तक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आनुवांशिकता व पर्यावरण। सीखने में व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण क्या है? आनुवांशिकता व पर्यावरण। व्याख्या देखते हैं, प्रत्येक बालक की आनुवांशिक बनावट और पर्यावरण अलग अलग होता है, जिससे सीखने में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भावनात्मक विकास का अर्थ है शारीरिक वृद्धि, भावनाओं पर नियंत्रण, बुद्धि विकास, ज्ञान वृद्धि। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भावनाओं पर नियंत्रण। भावनात्मक विकास का अर्थ क्या है? भावनाओं पर नियंत्रण। भावनात्मक विकास में अपनी भावनाओं को समझना, व्यक्त करना और नियंत्रित करना शामिल। क्वेश्चन नंबर 26 है, ब्रूनर का सिद्धांत संबंधित है अनुबंधन, खोज अधिगम, परिपक्वता, दंड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खोज अधिगम। ब्रूनर का सिद्धांत किससे संबंधित है? खोज अधिगम से। ब्रूनर ने खोज अधिगम डिस्कवरी लर्निंग पर बल दिया, जिसमें बालक स्वयं खोजकर सीखता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, रचनात्मकता का संबंध है रटने से, नए विचारों से, दंड से, भय से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नए विचारों से। रचनात्मकता का संबंध किससे है? नए विचारों से। रचनात्मकता का अर्थ नए, मौलिक और उपयोगी विचारों का सृजन करना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, आत्म अवधारणा का विकास होता है अकेले, सामाजिक संपर्क से, दंड से, परीक्षा से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक संपर्क से। आत्म अवधारणा का विकास होता है सामाजिक संपर्क से। व्याख्या है, आत्म अवधारणा दूसरों के साथ सामाजिक संपर्क और अनुभवों के माध्यम से विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सीखने का सर्वोत्तम वातावरण है भयपूर्ण, तनावपूर्ण, प्रेरणादायक, कठोर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रेरणादायक। सीखने का सर्वोत्तम वातावरण है प्रेरणादायक। व्याख्या में बोला गया है, प्रेरणादायक और सुरक्षित वातावरण में बालक बिना भय के सीखता है, जिससे अधिगम प्रभावी होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, बालक केंद्रित शिक्षा का मुख्य सिद्धांत है शिक्षक प्रधान, पाठ्यक्रम प्रधान, बालक प्रधान, दंड प्रधान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
बालक प्रधान। बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य सिद्धांत है बालक प्रधान। व्याख्या है, बालक केंद्रित शिक्षा में बालक की रुचि, आवश्यकता और